गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जय हिंद। वेलकम टू मलयाली इंडियन ब्लॉग्स। आज एक नया सेशन होगा। आज मेरा एक दोस्त, जाना माना दोस्त है भुवनेश्वर में, जो कि बहुत अच्छा कीबोर्ड प्लेयर म्यूजिशियन है। उन्होंने मेरा वीडियो देखा और मुझे कल रात में इनवाइट किए, भैया मेरे पास थोड़ा आओ। भैया तो मेरा फ्रेंड ही है। वो बोला यार मेरे घर में आ जा और फिर वहाँ कुछ शूट करते हैं। और क्योंकि ये वीडियो ऐसे मतलब ये इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, सिंगर्स का नाम होता है, क्रिकेटर प्लेयर का नाम होता है, सबका नाम होता है। तो बेसिकली ये म्यूजिकल इंडस्ट्री में ओनली सिंगर लोग जानते हैं। बिहाइंड सिंगर्स देयर आर सो मेनी म्यूजिशियंस, तो उन लोगों को कोई नहीं जानता। तो आप तो जानते ही होंगे, इस ब्लॉग में मैं सिर्फ ब्लॉग इन्हें बना रहा हूँ, मतलब सब कुछ दिखाऊंगा। तो फिर जो मतलब कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर रहे हैं, मैं उसको मतलब प्रयत्न कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आज हम पहुँच गए मतलब भुवनेश्वर के एरिया में, ओल्ड टाउन लेके एक एरिया है, वहाँ पर हम उनको मिलने चलेंगे और उनके साथ मिलेंगे। सबको जय हिंद। वेलकम टू मलयान इंडियन ब्लॉग्स। सो टुडे वी विल बी हियर। I have no words to say something about, because why I'm talking in English, I just explain, because he is my friend of one and only musician, keyboard player in Bhubaneswar. Not only Bhubaneswar, all Odisha known about him. He is the one and not only, he is known as D Ramesh. D Ramesh ji, and his native place is Barampur. So Garu, I just little bit knowledge about Telugu. Na peru Malay Kumar, and his name is D Ramesh. So he can explain Telugu. He know Telugu well, and English, a little bit knowledge about Hindi. But today's session, I just want to know about the behind scene of a music. You know very well a singer, like I just want to say something about Lata Mangeshkar ji, Shreya Ghoshal, Anup Jalota, Jagjit Singh, any other singers. I just my motive is that the behind of singers, understand, the behind of singers, there are so many musicians, but no one known them. So today I am very glad, I'm very happy to be here to explore my friend D Ramesh. So today we will welcome him, and I just want to just request a little bit request, play a little bit song for my viewers. So welcome D Ramesh sir. Hi. He is the D Ramesh sir. So I just want to play something a little bit, then we will talk about. Please sir. Thank you so much. So finally today D Ramesh sir is here, and almost he played a song, very nice one. This is a not song, this is a theme that touches to a heart. So I just talk about him, how he learned, where he learned, the childhood about him. Let's begin. तो रमेश सर, हम मतलब आपको अगर हिंदी समझ में आता है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका आपने ये जो सीखा, कहाँ से सीखा और कैसे आपका मतलब कलाकारी जीवन में आपका आना हुआ, और फिर आपका थोड़ा थोड़ा बताइए, मतलब चाइल्डहुड से आपने किससे सीखा ये? Actually, my father is also a musician. अच्छा। Actually, our family musician. Yes. I am also keyboard player. My little brother Suresh. Yeah. You know. Yeah. I know Suresh. He has also a younger brother. Name is Suresh. He is one and only guitar player in Odisha. Later,
वी विल टेक वन अनदर ब्लॉग। ओके, चलिए आप हाँ बताइए क्या बता रहे थे आप, फैमिली हाँ आपका? फैमिली म्यूजिशियन। ओके, उनका फैमिली मतलब पापा, मतलब मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है कि उनका फैमिली, पापा जो है वो अच्छे किशोर दा जो है उनका गाना अच्छे से गाते हैं। कभी मतलब मौका मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर वो गिटारिस्ट भी है, फैमिली म्यूजिशियन, वो गिटारिस्ट है और अच्छा गाना भी गाते हैं। और फिर उनके 3 बेटे, एक बेटा रमेश सर जी वो कीबोर्ड बजाते हैं, जाना माना चेहरा, और अनदर वन इज सुरेश, वो गिटारिस्ट है। सब जानते हैं उनको, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में सभी जानते हैं उनको, उड़ीसा के बाहर भी लोग जानते हैं इन तीनों को। और एक उनका बड़ा भाई कामेश नाम लेके, वो पैड बजाते हैं, ऑक्टो पैड बजाते हैं। तो कलाकार परिवार पूरा भरा भरा कलाकार परिवार। लेकिन आप ये सोचिए, इन कलाकार परिवार को कोई नहीं जानता है, जानते हैं, कोई नहीं जानते। और सिंगर्स के अगर मैं बोलूं कि उड़ीसा का जाने माना सिंगर, कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, सिंगर का नाम सब जानते हैं, क्योंकि बिहाइंड सिंगर देयर इज ए म्यूजिशियन नो बडी नोन अबाउट। तो चलिए मैं आपको एक धुन सुनाऊंगा। अच्छा, राग सुहानी राग, सोहिनी राग। सोहिनी राग, तो सर बोल रहे हैं कि सोहिनी राग में एक धुन सुनाएंगे आपके लिए, बस इल्तिजा है, सुनाइए सर। Music is a heart of our soul. We know very well. Without music, we can't live. इनसे मतलब बातचीत तो मतलब बनता ही रहेगा। और फिर मैं मतलब दिल में थोड़ा धक धक कर रहा है कि कुछ गाने का झलक हो जाए, मतलब पुराने गानों का झलक। पुराना गाना ओल्ड इज गोल्ड, यू नो वेरी वेल ओल्ड इज गोल्ड। सो आई जस्ट a little bit request to him, play a song from his heart, not from mine, from his heart, a beautiful one as the old one. Please sir, एक गाना सुनाइए दर्शकों का। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था, ये बता रहा हूँ मैं आपको। उड़ीसा में जितने भी सिंगर उड़ीसा के बाहर भी ये बजाए हैं, बॉलीवुड गाने और जो हॉलीवुड गाने हैं और जो मतलब हमारा जो साउथ इंडियन गाने, इनको इनके पीछे बहुत सारे आर्टिस्ट लोग हैं। फिर आप सोचिए, आर्टिस्ट लोगों का कोई कदर ही नहीं है। उनको जानते हैं, कौन जानता है उनको? ओनली सिंगर्स जानते हैं उनको। सिंगर्स जानेंगे हाँ ये भैया ये है, ये भैया ये है, पर हम लोग क्या जानते हैं उनको? देखिए मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चल रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है। विदाउट म्यूजिक कोई भी आवाज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, कोयल की हल्की आवाज़ आपको मधुर ज्ञान देता है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। तो ये अब देखिए ये कैसा बज रहा है ना, तो मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, सब इधर उधर हो रहा है पूरा मेरा। मतलब इतना अच्छा, मतलब ये मेरा मतलब आई कैंट स्पीक एनीथिंग। देखिए हाथ कैसा है,
बताना चाहता हूँ आपको, दुनिया में जाने माने बहुत कलाकार हैं, मैं मानता हूँ बहुत कलाकार हैं जो कि बहुत अच्छे बजाते हैं, फिर भी वो नीचे हैं। वो बजाते हैं, कई कई फिल्मों में बजाते हैं, कोई एल्बम में बजाता है, कोई गांव में बजाता है, सब बजाते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, पर उनको जानता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे वाला चेहरा सिंगर को सब जानते हैं, अरे वाह क्या गा रहा है, अरे बंदा क्या गा रहा है वो सही है, उसके पीछे जो म्यूजिक बज रहा है उनको तो अरे कुछ तो। मैं आपको ये वादा करता हूँ, मेरा वादा है आपको, जितने भी कलाकार हैं बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, मैं आपको इस ब्लॉग में लेके आऊँगा, वो आपको मिलाऊंगा, बताऊंगा कि एक्चुअली उनका कितना हार्ड लेवल लगता है इसमें। देखिए लगता है ना, विद जस्ट लाइक ए फिल्म मेक, after making a film there are a music, without music there is no fighting is look like a fighting, there is no song is look like a song, you know well. So why there is a question mark in my mind, that's why I'm here and talk about the Ramesh ji। थोड़ा सा टाइम लेके, उनका तो प्रोग्राम बहुत रहता है, मैं बस थोड़ा सा टाइम लेके मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को, मैं बताना चाहता हूँ तो यही बता रहे हैं। तो मैं मतलब डी रमेश सर से एक छोटा सा गुजारिश करूँगा कि वो किशोर दा, जो जाना माना चेहरा है किशोर दा का बहुत पुराना गाना जो कि उनको अच्छा लगे थोड़ा सुना दीजिए, ताकि दर्शकों को हमारे अच्छा लगे और सुनने में मज़ा आए। चलिए सब कुछ किशोर दा की गाना सुना दीजिए हमें के। यही है म्यूजिक भाई, इसी में ही सब बनता है, इसी में ही सब चलता है। अब जस्ट लाइक यू थिंक मैरिज, बर्थडे, घूमने जाओ, सभी जगह म्यूजिक ही चाहिए आपको। मतलब मेरा ये छोटा सा वीडियो आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इन लोगों के मतलब उन लोगों के पास पहुँचे, बड़े बड़े कलाकार को मैं मतलब ये गुजारिश करना चाहता हूँ मलयान इंडियन ब्लॉग से, मतलब आपको गुजारिश करना चाहता है, आप इन लोगों को थोड़ा बाहर लाएं, लोग उनको जाने। आप समझ रहे हैं बोल रहा हूँ, लोग इनको जाने। कोई भी लोग जानता नहीं है, कोई भी लोग नहीं जानता, कुछ 100% से 10% लोग जानते हैं, मैं मानता हूँ वो परिवार जानता है इन्हें। आपको तो सब जानते हैं भाई, मैं सिंगर्स को बताना चाहूँ आपको सब जानते हैं। तो आप देखिए, एक मूवी का नाम, एक एल्बम का नाम, सिंगर्स का नाम होता है, डायरेक्टर का नाम होता है, प्रोड्यूसर, म्यूजिक बाय, डिज़ाइन बाय, उसके लास्ट में सभी का नाम आता है। फिर जो बजाते हैं सैक्सोफोन, फ्लूट, कीबोर्ड, ड्रम्स, वायोलिन, गिटार, जो बजाते हैं, पैड, आपका पैड, उनका नाम कहीं नहीं है, वो नहीं जाना जाते। So till today I am very happy to glad here and I have no words to something say about the रमेश सर। So मतलब मैं गुजारिश करूँगा रमेश सर से, उनके दिल का बात, तेलुगु हो या इंग्लिश हो, हिंदी हो, ही नो अबाउट ऑल थिंग्स। तो उनको जो अच्छा लगे बस कुछ बताइए व्यूअर्स को, बस यही कामना है। चलिए बताइए कुछ। क्या बताऊँगा? आपका भुवनेश्वर में आपका मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपके भाई, मतलब म्यूजिशियंस भाई के बारे में बता रहा हूँ, उनका नाम नहीं आ रहा, तो आपको कैसा लग रहा है? जो भी एल्बम वगैरह हो, मूवी वगैरह हो, आपका नाम हिडन नहीं रहता है, सिंगर्स का नाम आगे आता है,
आपको मतलब कोई पूछता ही नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? वो कुछ नहीं सोचते, क्योंकि दिल ही ऐसा है। बड़ापन देखिए, वो सोच कुछ बोलने को राजी नहीं है। क्यों बोले भाई? क्योंकि इनको भी वहाँ काम करना है। कुछ बोलेगा तो, पर मैं बोलूँगा भाई, मैं बोलना चाहता हूँ तमाम लोगों को, जो भी बड़े बड़े सिंगर हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, वो डायरेक्टर, वो म्यूजिशियन बोलना चाहता हूँ, वो म्यूजिक डायरेक्टर को बोलना चाहता हूँ, इनको आगे लाए। म्यूजिक बाय, आप डायरेक्टर नाम देते हैं, थोड़ा कीबोर्ड में ये, पैड में ये, अरे आपका क्या जाता है भाई? कुछ नहीं जाएगा। इनको तो कुछ राहत मिलेगा, नाम शोहरत होगा। ये बस इसीलिए सीखते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं मार्केट पे कि इनका नाम बने। कोई रास्ते पे जाए, सर ये तो रिस्पेक्ट चाहिए। आप जब जाते हैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। किस वजह से मिलता है? मिलता है आपको रिस्पेक्ट, हम जानते हैं आपको रिस्पेक्ट मिलता है। किस वजह से आपको मिल रहा है? आप खाली गा के दिखाइए, खाली गाइए, घर में गाइएगा खाली। आप घर में गाइएगा खाली विदाउट म्यूजिक, नहीं होगा। आपको हारमोनियम चाहिए, आपको अकम्पनी चाहिए। पहले जमाना से है संगत जिसको माना जाता है, संगत। आप देखिए अभी, अब मतलब बहुत सारे, छोड़िए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बस इतना मैं रहना चाहता हूँ। मैं बस इतना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने मेरे भाई बहन हैं, बड़े बड़े सिंगर, कलाकार और डायरेक्टर वगैरह जो भी हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेक हिम, समझ रहे होंगे, जो भी बैकग्राउंड कलाकार है उनको थोड़ा ऊपर लाइए। आपके साथ दुनिया भी जाने नहीं। बस यही कहानी है मेरा और डी रमेश सर जी। सो नाइस टू टॉक विथ यू डी रमेश सर। सो और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, यहीं पे रहना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मलयान इंडियन, और लाइक सब्सक्राइब आप करते रहते हैं। चलिए बस सपोर्ट कीजिए मुझे कि मैं आपका भाई हूँ, और ये वाला ब्लॉग में ऐसा लेके आऊँगा, मतलब डिफरेंट ब्लॉग, कॉपी नहीं, डिफरेंट ब्लॉग, पूरा डिफरेंट। जय हिंद। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, और सर जी को जाना है, कुछ प्रोग्राम, उनका शाम में कुछ प्रोग्राम है। तो एक झलक आपको दिखाता हूँ, अगर फ्यूचर में मुझे मतलब टाइम मिले तो उसका और एक ब्लॉग बनाऊँगा। बस आप बने रहिए, देखिए कैसे बजाते हैं वो सर। చేశాడు అదే ఇక్కడే నా పేరు మల్లయ్య కుమార్, ఇక్కడే రమేష్ గారు కూర్చోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఇది XPS 30లో సౌండ్